नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान की रात, जिन्न की बारात। राजस्थान के थार रेगिस्तान में एक सुनसान गांव था, धौलसर। इस गांव के चारों ओर बालू के ऊंचे ऊंचे टीले थे और रात को वहां का सन्नाटा हड्डियों में भी कपकपानी भर देता था। गांव के बुजुर्ग का मानना था कि हर पूर्णिमा की रात जब हवा बिना कारण तेज बहने लगे और दूर कहीं शहनाई की आवाज़ सुनाई दे, तब जिन्नों की बारात निकलती है। पर गांव का एक नौजवान रघुवीर इन बातों को बकवास समझता था। उस रात पूर्णिमा थी, आसमान में चांद पूरा था और हवा में अजीब सी गर्मी थी। रात के तकरीबन 12:01 ही हुए थे कि हवा में घुटन बढ़ने लगी। रघुवीर की नींद अचानक टूटी। उसने खिड़की से झांका तो एक अजीब सा दृश्य देखा। रेत के रास्ते पर धुएं और धूल में लिपटी एक बारात धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी, पर वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ काले सायों की भीड़, और हर साया एक भेड़ या बकरी की खोपड़ी पहने थे। उस बारात से अजीब तरह की शहनाई की धुन बज रही थी। सुनने में वह संगीत नहीं बल्कि रूह कपा देने वाली चीखों जैसी थी। बारात में कुछ परछाइयां ढोलक बजा रहे थे, लेकिन उनके हाथ नहीं थे और वे जमीन पर रेंगते हुए चल रहे थे। गांव के एक एक घर का दरवाजा बिना किसी स्पर्श के अपने आप खुलने लगा। एक ऊंट पर बैठा एक ऊंचा काले धुएं से घिरा प्राणी बारात का नेतृत्व कर रहा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी लंबी जीभ जमीन तक लटक रहे थे। वह चिल्लाया, हमारी बारात आ गई है, दुल्हन इसी गांव की होगी, नहीं तो यह गांव नहीं बचेगा। गांव की औरतें चीखने लगी, बच्चे रोने लगे और जानवर भागने लगे। रघुवीर ने तलवार उठाई और गांव के चौराहे पर जा पहुंचा। उसने जिन्न को ललकारते हुए कहा, अगर किसी को ले जाना है तो पहले मुझे हराना होगा। जिन्न हंसने लगा अब तेरा लहू हमारी शराब बनेगा। एक जिन्न ने हवा में उड़कर रघुवीर पर हमला किया। रघुवीर ने तलवार से वार किया, पर जिन्न हवा में गायब हो गया। तभी गांव की बुजुर्ग पंडिताएं दादी सरस्वती आई। उसके हाथों में नींबू मिर्ची और राख से बना एक तांत्रिक यंत्र था। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम अपसर्प हे भूता पृथ्वी चराय नमः। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, एक जिन आग की लपटों में जल उठा। बाकी जिन डर से पीछे हटने लगे। बारात का सरदार जिन अब दूल्हे के रूप में प्रकट हुआ। उसके शरीर पर बकरी की खाल लपटी हुई थी और वह लाशों से बना सेहरा पहना हुआ था। उसने गांव की सबसे सुंदर लड़की सिया की तरफ इशारा किया, वो बनेगी मेरी दुल्हन और यह शादी आज ही होगी। सिया बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। रघुवीर ने दादी से कहा, मुझे जिन्नों की दुनिया में भेजो, मैं वहां से इनका अंत करूंगा। दादी ने कांपते हुए हाथों से एक यंत्र बनाया और रघुवीर की आत्मा को एक तांत्रिक विधि से सायालोक में भेजा गया। सायालोक जिन्न की दुनिया थी। वहाँ जमीन काली थी, आसमान लाल और हवा में सिर्फ चीखें गूंज रही थी। हर दिशा में अधजली लाशें टंगी थी, पेड़ उल्टे लटके थे और पानी की जगह खून की नदियां बह रही थी। दूल्हा जिन्न वहाँ रघुवीर का इंतजार कर रहा था। एक भयंकर युद्ध हुआ। जिन्न आग उगलते, बिजली बरसाते और अपने नाखून से रघुवीर पर हमला करते। रघुवीर ने दादी द्वारा दिया गया विशेष मंत्रों से युक्त तांत्रिक यंत्र निकाला और उसे जिन्न के दिल में घोंप दी। जिन्न जोर से चीखा, उसका शरीर फटने लगा और एक विस्फोट के साथ पूरी बारात सायालोक में भस्म हो गई। रघुवीर की आत्मा गांव लौट आई। सिया को होश आया। गांव की हवा फिर से शांत हो गई। पर बुजुर्ग ने कहा, जिन्न मरे नहीं, सिर्फ सोए हैं। अगली पूर्णिमा की रात वे फिर लौटेंगे। गांव की एक गली में अब भी हर पूर्णिमा को शहनाई की धुन सुनाई देती है और हर बार कोई ना कोई दरवाजा अपने आप खुलता है। क्या आप अगली बारात का इंतजार करेंगे? अगर मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों।